बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम प्रेरित चरित्र का अध्याय 14, एस्टर के ग्रंथ का अध्याय 6, दूसरे इतिहास ग्रंथ का अध्याय 31 और प्रज्ञा ग्रंथ का अध्याय 19 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। प्रेरित चरित्र अध्याय 14, इकोनियम में धर्म प्रचार। इकोनियम में भी उन्होंने सभागृह में प्रवेश किया और ऐसे भाषण दिया कि यहूदी तथा यूनानी दोनों बड़ी संख्या में विश्वासी बन गए। किंतु जिन यहूदियों ने विश्वास करना स्वीकार किया था, उन्होंने गैर यहूदियों को उभाड़ा और उनके मन में भाइयों के प्रति द्वेष भर दिया। पौलुस तथा बारनबास कुछ समय तक वहां रहे और प्रभु पर भरोसा रखकर निर्भीकता पूर्वक प्रचार करते रहे। प्रभु भी उनके हाथों द्वारा चिन्ह तथा चमत्कार दिखाकर अपने अनुग्रह का संदेश प्रमाणित करते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि नगर की जनता में फूट पड़ गई। कुछ लोगों ने यहूदियों का और कुछ लोगों ने प्रेरितों का पक्ष लिया। तब नगर के शासकों के सहयोग से गैर यहूदियों तथा यहूदियों ने प्रेरितों पर अत्याचार तथा पथराव के लिए आंदोलन आरंभ किया। प्रेरितों को इसका पता चला और वह लुकुनिया के लुस्ट्रा तथा देर्बे नामक नगरों और उनके आसपास के प्रदेश की ओर भाग निकले और वहां सुसमाचार का प्रचार करते रहे। लिस्ट्रा में लंगड़े को स्वास्थ्य लाभ। लिस्ट्रा में एक व्यक्ति बैठा हुआ था जिसके पैरों में शक्ति नहीं थी। जन्म से ही लंगड़ा था और कभी चल फिर नहीं सका था। वह पौलुस का प्रवचन सुन ही रहा था कि पौलुस ने उस पर दृष्टि गड़ाई। उसमें स्वस्थ हो जाने योग्य विश्वास देखकर ऊंचे स्वर से कहा, उठो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। यह उछल पड़ा और चलने फिरने लगा। जब लोगों ने देखा कि पौलुस ने क्या किया, तो वे लकुनियों भाषा में बोल उठे, देवता मनुष्यों का रूप धारण कर हमारे पास उतरे हैं। उन्होंने बारनबास का नाम ज्यूस रखा और पौलुस को हेर्मेस, क्योंकि वह प्रमुख वक्ता था। नगर के बाहर ज्यूस का मंदिर था। वहां का पुजारी माला पहने सांडों के साथ फाटक के पास आ पहुंचा और वह जनता के साथ प्रेरितों के आदर में बलि चढ़ाना चाहता था। जब बारनबास और पौलुस ने यह सुना तो वे अपने वस्त्र फाड़कर पुकारते हुए भीड़ में कूद पड़े, भाइयों, आप यह क्या कर रहे हैं? हम भी तो आप लोगों के समान सुख दुख भोगने वाले मनुष्य हैं। हम यह शुभ संदेश देने आए हैं कि इन निस्सार देवताओं को छोड़कर आप लोगों को उस जीवंत ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाना चाहिए जिसने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और उनमें जो कुछ है वह सब बनाया। उसने पिछले युगों में सब राष्ट्रों को अपनी अपनी राह चलने दिया, फिर भी वह अपने वरदानों द्वारा अपने विषय में साक्ष्य देता रहा। वह आकाश से पानी बरसाता और अच्छी फसलें उगाता है। वह भरपूर अन्न प्रदान कर हमारा मन आनंद से भरता है। इन शब्दों द्वारा उन्होंने भीड़ को कठिनाई से अपने आदर में बलि चढ़ाने से रोका। प्रथम प्रचार यात्रा की समाप्ति। इसके बाद कुछ यहूदियों ने अंतकिया तथा इकोनियम से आकर लोगों को अपने पक्ष में मिला लिया। वे पौलुस को पत्थरों से मारकर और मरा समझकर नगर के बाहर घसीट ले गए। किंतु जब शिष्य पौलुस के चारों ओर एकत्रित हो गए तो वह खड़ा हुआ और नगर लौट गया। दूसरे दिन वह बारनबास के साथ दिरबे चल दिया। उन्होंने उस नगर में सुसमाचार का प्रचार किया और बहुत शिष्य बनाए। इसके बाद वे लिस्ट्रा और इकोनियम होकर अंतिकिया लौटे। वे
शिष्यों को ढाढ़स बंधाते और यह कहते हुए विश्वास में दृढ़ रहने के लिए अनुरोध करते कि हमें बहुत से कष्ट सहकर ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। उन्होंने हर एक कलीसिया में अध्यक्षों को नियुक्त किया और प्रार्थना तथा उपवास करने के बाद उन लोगों को प्रभु के हाथों सौंप दिया जिसमें वे लोग विश्वास कर चुके थे। वे पिसिदिया पार कर पंफुलिया पहुंचे और पेरगे में सुसमाचार का प्रचार करने के बाद अंतिलिया आए। वहां से वे नाव पर सवार होकर अंतिकिया चल दिए, जहां से वे चले गए थे और जहां लोगों ने उस कार्य के लिए ईश्वर की कृपा मांगी थी जिसे उन्होंने अब पूरा किया था। वहां पहुंचकर और कलीसिया की सभा बुलाकर वे बताते रहे कि ईश्वर ने उनके द्वारा क्या क्या किया और कैसे गैर यहूदियों के लिए विश्वास का द्वार खोला। वे बहुत समय तक वहां शिष्यों के साथ रहे। एस्टर का ग्रंथ अध्याय 6। मुर्दकाय का सम्मान। उस रात राजा को नींद नहीं आ रही थी। उसने विवरण ग्रंथ लाने की आज्ञा दी और वह राजा को पढ़कर सुनाया गया। उसमें लिखा था कि राजा के द्वारपालों में 2 खोजे बितान और तरेश ने राजा अर्थजर्सस को मारने का षड्यंत्र रचा था और मुर्दकाय ने उसका उद्घाटन किया था। तब राजा ने पूछा, इसके लिए मुर्दकाय को कौन सा सम्मान या पुरस्कार प्राप्त हुआ? राजा के सेवकों ने जो उसकी सेवा में उपस्थित थे उससे कहा, उसे कुछ नहीं मिला। तब राजा ने पूछा, प्रांगण में कौन है? उसी समय हामान राजमहल की बाहरी प्रांगण में आया था, जिससे वह राजा को यह सुझाव दे कि वह मुर्दकाय को उसको तख्ते पर लटकाने का आदेश दे, जो उसके लिए तैयार किया गया था। राजा के सेवकों ने उससे कहा, हामान प्रांगण में खड़े हैं। राजा ने उसे अंदर आने की आज्ञा दी। हामान के अंदर आने पर राजा ने उससे पूछा, यदि राजा किसी को सम्मान देना चाहे तो उसे उसके साथ क्या करना चाहिए? अब हामान ने अपने मन में सोचा कि राजा मेरे सिवा और किसी को सम्मान देना चाहेंगे, इसलिए उसने उत्तर दिया, राजा जिसको सम्मान देना चाहते हैं उसके लिए राजा के पहने राजसीय वस्त्र और वो घोड़ा लाया जाए जिस पर राजा सवार थे। जब उन्हें राज मुकुट पहनाया गया था, राजा के सर्वोच्च प्रशंसक उसे वस्त्र पहनाए, उसको घोड़े पर बैठाए और नगर के चौक में घोड़ा घुमाते हुए घोषित करें, राजा जिसको सम्मान देना चाहते हैं उसके साथ ऐसा ही किया जाता है। राजा ने हामान से कहा, जैसा तुमने कहा शीघ्र ही वैसा वस्त्र और एक वैसा घोड़ा ले आओ और राजद्वार पर बैठे हुए यहूदी मुर्दकाय के लिए वही करो। इसका ध्यान रखो कि तुमने जो कुछ कहा उसमें से एक भी बात मत भुलाओ। इस पर हामान वस्त्र और घोड़े ले आया। उसने वह वस्त्र मुर्दकाय को पहनाया, फिर उसे घोड़े पर सवार कर नगर के चौक में घुमाते हुए उसने यह घोषणा की, राजा जिसको सम्मान देना चाहते हैं उसके साथ ऐसा ही किया जाता है। मुर्दकाय राजभवन के द्वार पर लौटा और हामान सिर ढकर उदास मन घर गया। हामान ने अपनी पत्नी जरेश और अपने सब मित्रों को यह बताया जो उसके साथ हुआ था। तब उसके बुद्धिमान मित्रों और उसकी पत्नी जरेश ने उससे कहा, यदि मुर्दकाय जिसके सामने आपकी अवनीति प्रारंभ हो गई है यहूदी जाति का है तो आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, बल्कि आप उसके द्वारा निश्चय हार जाएंगे। अभी वे उसके साथ बात कर ही रहे थे कि राजा के खोजे आ पहुंचे और हामान को शीघ्र ही एस्टर के भोज में ले गए। दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 31। देश की शुद्धि। पर्व समाप्त होने पर वहां उपस्थित सभी इजरायलियों ने यूदा के नगरों में जाकर पूजा स्तंभों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और अशोरा देवी के खूंटों को काट दिया। उन्होंने समस्त यूदा, बेन्यामीन, एफ्रेम और मनासे में पहाड़ी पूजा स्थानों और वेदियों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। इसके बाद सब इजरायली अपने अपने नगर, अपने अपने घर लौट गए। याजकों के पुनर्व्यवस्था। हिजकिय्याह ने सेवा कार्य के अनुसार याजकों और लेवियों के दल विभाजित किए। उसके प्रत्येक को उसकी याजकी या लेवीय सेवा के अनुसार होम एवं शांति बलि चढ़ाने का, धन्यवाद एवं स्तुति के गीत गाने और मंदिर के द्वारों पर पहरा देने के लिए नियुक्त किया। उसने प्रभु की संहिता में निर्धारित होम बलियों, प्रातः काल
और संध्या की बलियों, विश्राम दिवस, अमावस और पर्वों की होम बलियों के लिए अपनी निजी संपत्ति में से चंदा दिया। उसने यरूशलेम में रहने वाले लोगों को आज्ञा दी कि वे याजकों और लेवियों के लिए निर्धारित भाग दिया करें, जिससे वे अपनी पूरी शक्ति से प्रभु की संहिता के अनुसार कार्य कर सके। ज्यों ही इस आज्ञा की घोषणा हो गई, इजरायली बड़ी उदारता से गेहूं, अंगूरी तेल, मधु और खेतों की अन्य सब फसलों के सब प्रथम फल देने आए और प्रचुर मात्रा में सारी उपज का दशांश लाए। यूदा के नगरों में रहने वाले इजरायली और यूदा वंशी भी गाय बैलों, भेड़ बकरियों और प्रभु अपने ईश्वर को अर्पित चढ़ावों का दशांश ले आए और उन्होंने उनके ढेर लगाए। उन्होंने यह कार्य तीसरे महीने में प्रारंभ किया और उसे 7वें महीने में पूरा किया। हिजकिय्याह और पदाधिकारी वे ढेर देखने आए और उन्होंने प्रभु एवं उसकी प्रजा को धन्य कहा। हिजकिय्याह ने याजकों और लेवियों से जब उन ढेरों के संबंध में पूछा, तब प्रधान याजक अजर्याह ने, जो सदोक के घराने का था, उससे कहा, जब से लोग प्रभु के मंदिर में याजकों का भाग ला रहे हैं, तब से हमें भरपूर भोजन मिला और बहुत बच गया है, क्योंकि प्रभु ने अपनी प्रजा को आशीर्वाद दिया है, इसलिए इतना अधिक शेष रह गया है। हिजकिय्याह ने प्रभु के मंदिर में भंडार तैयार करने का आदेश दिया। तब वे तैयार हो गया। तब लोग वहां याजकों का भाग, दशांश और चढ़ावे नियमित रूप से लाने लगे। लेवी कोन्या उनका मुख्य पदाधिकारी था और उसका भाई शिमई द्वितीय अधिकारी। यहीएल, अजैया, नहत, असेल, यरीमोत, योजाबाद, एलिएल, यिस्मकिया, महत और बनाया, ये सब कोन्या और उसके भाई शिमई के सहायक थे। उन्हें राजा हिजकिय्याह और ईश्वर के मंदिर के प्रबंधक अजर्याह ने नियुक्त किया था। लेवी यमुना का पुत्र कोरे, जो पूर्व द्वार का द्वारपाल था, उन चढ़ावों का देख रेख करता था जो प्रभु को स्वेच्छा से अर्पित किए जाते थे। वह ईश्वर को अर्पित चढ़ावे और परम पवित्र बलि प्रसाद याजकों में बांटता था। एदेन, मिन्यामीन, यीशुआ, शमाया, अमरिया और शकन्या उसके सहायक थे। वे याजकों के नगरों में अपने भाइयों के बीच उनके दलों के अनुसार छोटे और बड़ों में भेद किए बिना उनके भाग बांटते थे। इसके अतिरिक्त वे उन नामांकित पुरुषों को भी देते थे जो 3 वर्ष और उससे अधिक के थे, और उन सब को भी जो प्रतिदिन अपने दलों के क्रम अनुसार अपना सेवा कार्य करने आते थे। याजकों का नामांकन उनके घरानों के अनुसार किया जाता था, जबकि उन लेवियों का नामांकन उनके सेवा कार्य और दल के अनुसार किया जाता था। जो 20 वर्ष और उससे अधिक के थे, नामांकन में पूरा परिवार अर्थात सब छोटे बच्चे, पत्नियां, पुत्र और पुत्रियां सम्मिलित थे, क्योंकि वे बड़ी ईमानदारी से अपना पवित्र सेवा कार्य संपन्न करते थे। उन हारून वंशी याजकों के लिए जो अपने नगरों के चारागृहों पर रहते थे, प्रत्येक नगर में ऐसे लोग नियुक्त किए गए थे जो याजकों में से प्रत्येक पुरुष को और सभी नामांकित लेवियों को उनके भाग दें। हिजकिय्याह ने यूदा भर में यही किया। उसने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में उचित, न्यायपूर्ण और धर्मानुसार था। वह ईश्वर के मंदिर की सेवा और संहिता एवं आज्ञाओं के पालन के लिए जो भी करता था, उससे वह सच्चे हृदय से अपने ईश्वर की खोज करता था और इसलिए उसे इसमें सफलता मिलती थी। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 19 लाल समुद्र का परगमन। किंतु अधर्मियों पर निर्दय प्रकोप अंत तक छाया रहा, क्योंकि ईश्वर पहले से जानता था कि वे क्या करने वाले हैं। इजरायलियों को निकल जाने की अनुमति देने और उन्हें जल्दी से विदा करने के बाद वे अपना मन बदलकर उनका पीछा करने वाले थे। जब वे शोक मना रहे थे और मृतकों की कब्रों के पास विलाप कर रहे थे, तो उन्होंने एक मूर्खतापूर्ण निश्चय किया। उन्होंने जिन लोगों से चले जाने के लिए निवेदन किया, वे उनका भगोड़ों की तरह पीछा करने लगे।
एक विवशता उन्हें इसके लिए प्रेरित करती थी और बीती हुई घटनाओं का उन्हें विस्मरण करा देती थी, जिससे उनकी यंत्रणाओं में जिस दंड की कमी थी वह उन्हें पूरा पूरा दिया जाए। तेरी प्रजा एक आश्चर्यजनक यात्रा का साहस करने वाली थी, किंतु उन्हें एक अपूर्व मृत्यु मिलने वाली थी। समस्त सृष्टि का सभी तत्वों के साथ नवीकरण किया गया और वह तेरे आदेशों का पालन करती थी, जिससे तेरे पुत्र सुरक्षित रह सके। बादल उनके शिविर पर छाया करते थे। जहाँ पहले जलाशय था वहाँ सूखा भूमि, लाल समुद्र के पार जाने वाला अबाध मार्ग, वह तूफानी लहरों में एक हरा मैदान दिखाई पड़ा। इस प्रकार सारी प्रजा ने तेरे अपूर्व कार्य देखने के बाद तेरे हाथ का संरक्षण पाकर लाल समुद्र पार किया। प्रभु, वे तेरी अपने मुक्तिदाता की स्तुति करते हुए घोड़ों की तरह विचरते और मेमनों की तरह उछलते कूदते थे। वे याद करते थे कि विदेश में उन पर क्या बीतती थी। वे मच्छर अन्य प्राणियों से नहीं बल्कि पृथ्वी से उत्पन्न हुए थे। मेंढकों के वे झुंड जलचारों से नहीं बल्कि नदी से उत्पन्न हुए थे। बाद में उन्होंने तब पक्षियों का नया प्रजनन देखा, जब वे लालसा से प्रेरित होकर स्वादिष्ट भोजन की मांग करते थे, क्योंकि उन्हें सांत्वना देने के लिए बटेरें समुद्र से निकली। मिस्र और सिदोम के निवासियों की तुलना। पापी मिस्रियों को गरजती बिजलियों की चेतावनी के बाद दंड दिया गया। उन्हें अपनी दुष्टता का उचित दंड मिला, क्योंकि उन्होंने परदेशियों से क्रूर बैर किया था। अन्य लोगों ने अपरिचित अतिथियों का स्वागत नहीं किया, बल्कि मिस्रियों ने उन्हें परदेशियों को दास बनाया, जिन्होंने उनका उपचार किया था। उन लोगों को अवश्य विचार के दिन दंड मिलेगा, क्योंकि उन्होंने अपरिचित अतिथियों के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया था। किंतु मिस्रियों ने इजरायलियों का धूमधाम से स्वागत किया और उन्हें समान अधिकार देने के बाद उन्हें कठोर बेगार से कष्ट दिया। जिस तरह अन्य लोग धर्मी के द्वार पर अंधे बनाए गए, उसी तरह मिस्री भी जब घोर अंधकार से घिरकर उनमें प्रत्येक को टटोलते टटोलते अपना द्वार ढूंढना पड़ा। प्रकृति में परिवर्तन। घटनाओं पर विचार करने पर लगता है कि जिस प्रकार वीणा के स्वरों के परिवर्तन से लय बदलती है किंतु संगीत बना रहता है, इसी प्रकार प्रकृति के तत्वों से भी परिवर्तन हुआ, क्योंकि थलचर जलचर बन गए और तैरने वाले भूमि पर चलते थे। आग पानी से बल पकड़ती थी और पानी आग बुझाने का सामर्थ्य भूल जाता। दूसरी ओर ज्वाला उन जंतुओं का विनाश नहीं करती जो उसमें आते जाते थे, और वह दिव्य भोजन नहीं गलाती थी जो पाले की तरह आसानी से गलता था। प्रभु, तूने अपनी प्रजा को सब तरह से महान और महिमामय बनाया और तू हर क्षण और हर स्थान में उसकी सहायता करता रहता। प्रेरित चरित्र के अध्याय 14 में हम देखते हैं संत पौल और संत बारनबास इकोनियम पहुंचते हैं और अपनी प्रथा के अनुसार यहूदी प्रार्थना स्थल सिनगोग जाते हैं। वहां उनको सुसमाचार से काफी लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन हम देखते हैं जो यहूदी एंटियोक में उनके पीछे पड़े थे वे यहाँ लोगों के मन के जहर खोलते हैं। लेकिन सेंट पॉल और सेंट बारनबास बड़े जोरों से वहाँ प्रचार करते हैं, लेकिन जब उनको मालूम चलता है कि लोगों ने उनको पत्थरों से मार देने की योजना बनाई तो वह लिस्ट्रिया चले जाते हैं। लिस्ट्रिया में वे एक लंगड़ा जो बचपन से नहीं चल पाया था उनको सेंट पौलुस चंगा करते हैं। यह देखकर वहाँ के लोग दौड़ कर आते हैं और कहते हैं ईश्वर इंसान के रूप में आए हैं। वे संत बारनबास को यूस बोलते हैं और सेंट पॉल को हर्मियस। वहाँ यूस देवता के मंदिर का पुजारी भी था। वो दौड़कर बैल लाता है बलि के लिए। इस पर सेंट बारनबास और संत पॉल अपने कपड़े फाड़ देते हैं और उनको बताते हैं कि वे भी उनकी तरह इंसान हैं। लेकिन इस विश्वास के समय एंटियोक और इकोनियम से यहूदी आए और उनको संत पौल और संत बारनबास के विरुद्ध कर देते हैं। संत पौल को पत्थरों से मारते हैं, लेकिन मरा हुआ मानकर चले जाते हैं। लेकिन शिष्य संत पौल के चारों ओर इकट्ठा हुए और ईश्वर से प्रार्थना की। उस प्रार्थना की वजह से शायद सेंट पौल जी उठे, क्योंकि इतनी भयंकर पथराव के बाद कोई जीवित नहीं बचता। इसके बाद वे डर्बी चले गए। डर्बी में सुसमाचार के सुनाने के बाद वे लिस्ट्रा में फिर वापस आ गए, जहां उनको पत्थरों से मारा था। वे इन परिस्थितियों से नहीं डरे।
हर जगह उन्होंने कलीसिया को मजबूत किया। उन्होंने हर गिरजा का पुरोहित नियुक्त किया जो उन्होंने पवित्र आत्मा के बताए हुए तरीके से किया। इसके बाद में वे एंटियोक आए और कलीसिया को ईश्वर के महान कार्य जो इन अन्य जातियों के बीच किया वो बताया। एस्टर के ग्रंथ के अध्याय 6 में हम देखते हैं राजा को रात में नींद नहीं आई। वो शाही रिकॉर्ड्स मंगवाता है और उसमें मालूम चलता है कैसे मुर्देकाई ने राजा की जान बचाई थी। पूछे जाने पर राजा को बताया जाता है कि उसको इसका कोई इनाम नहीं मिला। हामान राजा को मुर्देकाई को फांसी में टांगने के लिए बोलने आया था। उल्टा राजा हमान को आदेश देता है कि मुर्दकाई का सम्मान किया जाए, उसको शाही कपड़े पहनाकर पूरे शहर में घुमाया जाए। जिस मुर्दकाई को वो मृत्यु देना चाहता था वह उसे सम्मान के साथ अब घुमा रहा था। दूसरे इतिहास ग्रंथ के अध्याय 31 में हम देखते हैं राजा हिजकिय्याह द्वारा सारे अन्य जातियों के मंदिर और मूर्तियां तोड़ी गईं। लेवियों को पूजा करने की जिम्मेवारी दी गई। यरूशलेम वासियों को दशांश देने को बताया गया। मंदिर में अधिकारी नियुक्त किए गए जो चढ़ावे को सब लेवियों में बांटते थे। हिजकिय्याह के इन कार्यों की वजह से ईश्वर उसके हर कार्य में साथ थे। प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 19 में हम निर्गमन ग्रंथ किस तरह इजरायली बचाए गए और मिस्र के लोगों के पहलौठों को मौत सहनी पड़ी। ईश्वर ने इजरायल की दास्ता से मुक्त किया और शक्तिशाली मिस्र को पूरी तरह हराया। ईश्वर अपने लोगों की हमेशा मदद करते हैं। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में